जय युधिष्ठिर वल्लभ भूपते, जय जयाजित पुण्य पयोनिधे, जय कृपामय कृष्ण नमस्तुते, शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। श्वेताब्ज पुण्य विमलासन संस्थिते, श्वेतांबरावृत मनोहर मंजुगात्रे, उज्जन्य भोज्यमिति कंचल कांचनीयं, विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्। जगद्गुरु नमस्तुभ्यं, भो प्राचार्य नमस्तुते, भागवत भट्ट नमस्तुभ्यं, रचनाकार नमस्तुते। मैं सर्वप्रथम सुमेरु काशी सुमेर विद्या पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः, तो यो गुरु सर्वदेशानां तो मकाराय नमो नमः। रचनाकार के सिर पर वरद हस्त रखने वाले, आंतरिक वरद हस्त रखने वाले, भट्टगांव को उन्होंने भट्ट गांव कर दिया है भागवत के क्षेत्र में। वरिष्ठ भागवताचार्य, भागवत के श्लोक उनके मुंह से निकलने के लिए बड़े लालायित रहते हैं। उनको समय भर मिलना चाहिए, लेकिन उम्र के और स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको समय नहीं दिया जाता, और जहां दिया जाता है तो लोग कहते हैं कितने घंटा तक ये बोलेंगे। ऐसे आदि शक्ति शांति स्वरूपा सीता जी और परब्रह्म परमेश्वर सीताराम जी ये दोनों अपने पत्नी को साथ में नहीं ले चलते, लेकिन ये अपने पत्नी के नाम को साथ में लेकर के चलते हैं। ऐसे त्रिमूर्ति को मेरा पुनः प्रणाम है। यहाँ विद्वत समाज जो उपस्थित हैं, कथा के रसिक श्रद्धालु लोग उपस्थित हैं, जो आज 9 दिन से श्रीमद् भागवत कृष्णामृत का पान कर रहे हैं। श्रद्धामयी देवियाँ, भक्तिमयी बात्सल्यमयी जो यहाँ उपस्थित हैं, हम बल्कि आपसे अभाग्य हैं, आप सौभाग्यशाली और साधनी हैं, क्योंकि 9 दिन तक के आपने सुना है और हम आज आपके श्रवण में गीता का प्रवचन नहीं हो पाया, इसलिए बाधा स्वरूप है, इसलिए हम अभाग्य हैं। आते हम, मैं सोचा था कि जितना आदरणीय पांडे जी ने कहा है, प्रकाश डाला है अपनी रचना की पुस्तिका पर, मैंने सोचा था सारा का सारा तो नहीं, आधा तो मैं बोल ही दूंगा, मैंने प्रयास किया था, लेकिन वो सब तो सागर में, अब पूरा सागर की सागर ही यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है, तो नदी की क्या गणना है, नदी का क्या अवसाद है, इसलिए मैं किसके बारे में बोलूं मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ इतना अवश्य है कि इस क्षेत्र में कितने भागवताचार्य हैं, कितनी उपाधि धारण किए हुए हैं। कोई भागवत पीयूष लिख रहा है, कोई भागवत मर्मज्ञ लिख रहा है, ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं सचमुच में, लेकिन इनका जो व्यवसाय के रूप में ही रह गया भागवत प्रवचन। किसी ने यह ध्यान नहीं दिया इन पर क्या क्या शोधन किया जाए, क्या खोज निकाला जाए, इससे क्या हमको अच्छा मिल सकता है, रहस्य मिल सकता है, मणि मिल सकती है, ये किसी ने सोचा नहीं। आज बड़ी ही खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि इनके तीनों जो मार्गदर्शक, प्रेरक और कृपा बरसाने वाले हैं, आज प्राचार्य शर्मा जी, भागवताचार्य शर्मा जी और जगत गुरु महाराज जी की तो विशेष कृपा है कि वो समय समय पर आते हैं और जरूर कुछ न कुछ विशेष बात कह देते हैं और इनका प्रस्तुत होता है। जैसे रुद्राष्टाध्यायी का
उच्चारण या पठन पाठन का निर्देश या क्षेत्र ऋण रहेगा। क्षेत्र के जितने आचार्य हैं, अभी जो नए नए आचार्य बने जा रहे हैं, कर्मकांडी हैं, वो भी बड़े कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही पांडे जी आयोजन करते हैं। बहुत सी बातें इन्होंने सोची है। सबसे खूबी बात है कि वेद का पाद है छंद। पाद मनुष्य का पाद पूरे मनुष्य के भार को सहन करता है, उसी पर आधारित है, पैर पर आधारित है। वैसा ही हमारा काव्य शास्त्र केवल छंद पर आधारित है। छंद भाव ही नहीं प्रदर्शित करते, आह्लादित कर देते हैं, भाव विभोर कर देते हैं। उनके अर्थ को जानिए और लय को सुनिए तो बड़ा ही आनंद आता है। तालियां अपने आप बीतती हैं, हिलने लगते हैं। और जब तक कि छंद का ज्ञान न होगा, वाचन पठन स्वर का उच्चारण या छंद का उच्चारण निरर्थक है। रस है, रस छंद अलंकार ये काव्य के लिए बहुत ही उत्प्रेरक है। जैसे मन, जीव और बुद्धि है, वैसा ही रस छंद अलंकार, इन तीनों के बिना संचार नहीं हो सकता शरीर का। वैसे इन तीनों के बिना हमारे काव्य शास्त्र का आनंद नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है कि ये परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकारार्थ दुहन्ति गावः, परोपकारार्थ वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षा और परोपकारार्थमिदं शरीरम। ये शरीर परोपकार के लिए है, सचमुच में है। और पांडे जी के मन में यही बसा है। कभी भी उन्होंने द्रव्यार्जन पर, द्रव्य प्राप्ति पर ध्यान कभी भी नहीं दिया। चाहे 100वां शायद या 100 के आसपास इनका भी भागवत प्रवचन है। मैं सोचता हूं कि आज 44 से लेकर 10 तक 66 वर्ष में करीब 650 भागवत का प्रवचन किया है। और उनकी खूबी, इनके गुरु की खूबी क्या रही है, इनसे शिक्षा क्या मिली है कि 13 रुपए एक के पास था। उनसे मैंने सुना है, मात्र एक भागवत कराने वाली बुढ़ी के पास मात्र 13 रुपए था। उनने जिद पकड़ लिया कि महाराज मेरे पास केवल 13 रुपए है और आपसे मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। तो महाराज मैं तुम्हारे मन से भागवत सुनना चाहता हूँ, फिर मोर में केवल 13 रुपया है। 13 रुपया के बाद एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन आप कही देते तो बड़ा कृपा होती है भाई। बताइए कितने उदार हैं इनके गुरु जी, तो शिष्य क्यों न उदार हो जाएंगे। शिष्य को तो आगे बढ़ना चाहिए। पता नहीं सूत्र कहाँ से इन्होंने सीखा है अपने गुरु से। कई तो अभी तक के इन्होंने 650 भागवत का वाचन किया है, भागवत गीता पर बैठे हैं। अब ये तो केवल 95 से जब वो सीख चुका था, केवल 95 में तो वो केवल देख देख करके अर्थ कर रहे थे भागवत का। पहली जब 98 से 12 साल में जब ये 100 पर पहुंच गए, तो अब सोचिए 66 साल में कि कितने कितने आगे बढ़ जाएंगे। ये तो गुरु की कृपा है और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। दूसरी बात जैसे अब उन्होंने बताया है, एक कर्मकांड, हमारे गृहस्थ लोगों के लिए कर्मकांड ही हमारे तरने सुख समृद्धि का एक माध्यम है। हम कुछ भी कराते हैं, कथा कराते हैं, हवन कराते हैं, जब तब कराते हैं, इससे हमारे घर का जो भी ग्रह बाधा है वो टल जाता है और सुख समृद्धि हमारे यहाँ आती है। तो कर्मकांड में भी यदि ज्ञान नहीं है महाराज को ज्ञान नहीं है तो वो बेकार है, उसका फल नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने सोचा है कि जितना भी आसपास महाराज जी हैं, कर्मकांडी हैं, पुरोहित जी हैं, उनको क्यों ना प्रशिक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण दे दिए। इस प्रकार उनका हर साल निःशुल्क उपनयन संस्कार का भी आयोजन होने जा रहा है। एक पर साल 82 लड़के उपनयन कराए हैं। तो ये आगे बढ़ते जाए, मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा। ये यशस्वी बने, इन पर कृपा की वृष्टि होती रहे। ये बहुत ज़्यादा विद्वान के साथ साथ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।